गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th के चैप्टर नंबर 15 को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 15 चैप्टर्स का नाम है मीट द सॉयल फेरी। मीट द सॉयल फेरी, ये आपका चैप्टर नेम है मीट द सॉयल फेरी, यानी मिट्टी की देवी से मिलना। फेरी यानी परी या देवी, मिट्टी की देवी से, अप्सरा से, परी से मिलना, ये आपके चैप्टर का नेम है। चैप्टर में आप देखेंगे, अब हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे और इसे अच्छे से रीड करेंगे, स्टोरी को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर आगे के बुक वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे वीडियो को, और जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करके पूछ लेंगे। देखिए बुक में लिखा है ओह नो इट्स सो डर्टी। ओह नो, ओह नो मतलब दुख को व्यक्त करना, ठीक है। यह बहुत गंदा है। इट्स सो डर्टी, यह बहुत गंदा है। प्लीज डोंट थ्रो ऑल द मड एंड सॉयल एट मी बंटी, बच्चू साउटेड। बच्चू ने बंटी से कहा, बच्चू ने बंटी से कहा कि कृपया कीचड़ या मिट्टी, मिट्टी का जो कीचड़ होता है गीला, कीचड़ मेरे ऊपर मत फेंको। यानी किसने कहा ये बात? बच्चू ने बंटी से कहा कृपया कीचड़ मेरे ऊपर मत फेंको, बिकॉज इट्स सो डर्टी, क्योंकि यह बहुत गंदा है। बंटी वॉज एंग्री विथ हिम बिकॉज बच्चू हैड नॉट हेल्प हिम विथ हिज होमवर्क। बंटी बच्चू पर बहुत क्रोधित हुआ या गुस्सा था, क्योंकि बच्चू ने बंटी के होमवर्क में हेल्प नहीं किया था। यानी उसका होमवर्क कराने में बच्चू ने बंटी का हेल्प नहीं किया था, इस वजह से वह उसके ऊपर कीचड़ फेंक रहा था। Why are you screaming so much? It's only soil after all, he said. फिर बंटी ने कहा, ठीक है, बंटी ने कहा कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। इट्स ओनली सॉयल आफ्टर ऑल, जबकि ये केवल मिट्टी है, जबकि ये केवल मिट्टी है, और मिट्टी से तुम इतना डर रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो। डोंट यू सी इट्स डर्टी, तुम नहीं देख रहे हो ये कितना गंदा है। इट्स स्पॉइल योर हेयर, डर्टीज योर हैंड एंड लेग्स, इट्स डर्टीज एवरीथिंग, सो स्टॉप इट। फिर उसने कहा तुम नहीं देख रहे हो ये तुम्हारे बालों को, तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे पैरों को, ये तुम्हारे हर पार्ट को, बॉडी के हर पार्ट को गंदा कर देगा, सो स्टॉप इट, इसलिए ऐसा मत करो, यानी इसे मत फेंको, यानी रोक दो, ठीक है, ऐसा मत करो। मम्मी कॉल्ड बच्चू एज ही एंटर्ड हिज हाउस। बच्चू जैसे ही अंदर गया उसने अपनी मम्मी को बुलाया, कहा मम्मी। हिज मदर वॉज बिजी डस्टिंग द कारपेट। उसकी माँ, कारपेट मीन्स होता है कालीन, बेटा, कारपेट मीन्स कालीन जो जमीन पे बिछाई जाती है, वो साफ कर रही थी, डस्ट साफ कर रही थी। रियली, वास्तव में, सोयल इज द मोस्ट यूजलेस थिंग्स इन द वर्ल्ड। उसकी माँ ने भी कहा, उसकी माँ ने कहा मिट्टी इस पूरे विश्व में सबसे अनुपयोगी वस्तु है। मिट्टी सबसे अनुपयोगी वस्तु है, किसने कहा? उसकी मम्मी ने कहा। कब कहा? जब वो कालीन से डस्ट बाहर निकाल रही थी, ठीक। अब आगे देखिए, ऑलवेज स्पॉइलिंग एवरीथिंग, ऑलवेज स्पॉइलिंग एवरीथिंग, हमेशा हर चीज खराब करता है, धूल से भर देता है। नो बच्चू सेड हिज मदर,
No, Bachchu, said his mother. But really, soil is the most useless things in the world, always spoiling everything. तो बच्चू ने नो बच्चू said his mother, उसकी माँ ने कहा नहीं बच्चू, you should not say so. Soil is mother earth. यानी जो कारपेट साफ कर रही थी तो धूल उड़ा, तो बच्चू ने ही कहा कि रियली वास्तव में मिट्टी दुनिया की सबसे खराब चीज है, हर चीज गंदा कर देती है। तो फिर उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, सो यू शुड नॉट से सो, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। सोइल इज मदर अर्थ, मिट्टी हमारी पृथ्वी माँ है, ठीक है, मिट्टी हमारी पृथ्वी माँ है। सोइल इज मदर अर्थ यानी मिट्टी हमारी माँ है या पृथ्वी माँ है, धरती हमारी माँ है। You should not hate soil, Bachchu, said his father when he heard Bachchu complaining. जब उसके पिता ने यह सुना कि बच्चू मिट्टी की शिकायत कर रहा है तो उसके पिता ने कहा You should not hate you, तुम्हें मिट्टी से घृणा नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मिट्टी से घृणा नहीं करना चाहिए। Soil gives and support life. मतलब मिट्टी हमें क्या देता है, जीवन देता है और हमें जीवित रहने में भी सहायता करता है। The food you eat has come from soil. भोजन जो तुम खाते हो वो मिट्टी से ही आता है। He said, pointing to a chapati. Pointing to a chapati. वो रोटी की तरफ इशारा करते हुए ये बात कहते हैं। The Bible says that we come from soil and the Bible says that we come from soil and we shall return to the soil. बाइबल में ये कहा गया है, लिखा गया है कि हम लोग मिट्टी से आते हैं और मिट्टी में ही वापस चले जाते हैं। How asked बच्चों ने कहा कैसे? Well, plants take in various mineral and chemicals from the soil, said Bachchu's father. बच्चू के पिता ने कहा कि प्लांट्स यानी पौधे मिट्टी से तरह तरह के खनिज पदार्थ और लवण लेकर, ठीक है, वो क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, लेते हैं। And we eat the plant and take in the minerals and chemicals into our bodies. और हम पौधों को खाते हैं और पौधे के जो भाग होते हैं खाने वाले, यानी करने का मतलब, उसे हम खाते हैं और उनके माध्यम से मिनरल्स एंड केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं। When a living things like an animal or plant dies, जब एक सजीव वस्तु जैसे प्लांट्स, एनिमल्स की मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं, इट्स डीके मिक्सेस विथ द सॉइल, और वह सड़ के यानी क्षय होकर सड़ते हुए वह फिर मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ऑल द मिनरल्स एंड केमिकल दस रिटर्न टू द सॉइल। इस प्रकार सभी मिनरल्स और केमिकल जो है वापस मिट्टी को फिर मिल जाता है। पहले हम प्लांट से लेते हैं मिनरल्स और केमिकल्स, उसके बाद वही केमिकल्स हमारी मृत्यु के बाद मिट्टी में वापस चला जाता है। Am I made of soil? बच्चू asked him as he lay down to the sleep. बच्चू सोते हुए यानी बिस्तर पर लेटते हुए यह कहता है अपने पिता से, क्या जैसे हम ही लोग मिट्टी बनाते हैं? Am I made of soil? क्या मैं ही मिट्टी बनाता हूँ? उसने ये कहा। He hated soil and yes, he was made of it. How strange. और वो मिट्टी से घृणा करता है, हाँ, लेकिन मिट्टी को तो हम ही लोग तैयार करते हैं, बनाते हैं, ऐसा उसका मानना है। How strange, ये कितना विचित्र है। He thought, drowsily and fell asleep. और वो सोचते हुए गहरे विचार में हुआ और फिर सो गया। Suddenly he saw a fairy. अचानक उसने एक फेयरी यानी देवी यानी परी को देखा। Who are you? asked बच्चू, unable to recognize the fairy. फिर बच्चू ने उस फेयरी से पूछा, आप कौन है? मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ।
शी वाज अ वेरी प्रेटी फेरी ड्रेसेस इन ब्राउन क्लोथ्स। उस और वह बहुत सुंदर फेरी थी और परी थी, और उसका जो ड्रेस था ब्राउन यानी भूरे रंग का था। आई एम द सॉइल फेरी, उसने कहा मैं मिट्टी की देवी हूँ या मिट्टी की अप्सरा परी। What are you talking about? बच्चू could not believe his ears। बच्चू को अपने कानों पर यह सुना कि मैं मिट्टी की परी हूँ, तो बच्चू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने कहा What are you talking about? आप क्या बात कर रही हैं? I am the soil fairy, she said। उसने कहा मैं मिट्टी की देवी हूँ। Why do you look so surprised? Sorry, why do you look so surprised? तुम इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? Did you expect me to be dirty? क्या तुम ये सोच रहे थे कि मैं भी गंदा हूँ? कि मतलब मैं मिट्टी की परी हूँ, मिट्टी की देवी हूँ, तो मैं मिट्टी जैसी गंदी दिखूँ तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है? ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे? बच्चू had nothing to say that। बच्चू के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं था। Sadly few people realize my importance, continued the soil fairy। यानी उस मिट्टी की देवी ने यह कहा कि दुखपूर्वक उसने कहा कि कुछ लोग ही मेरे महत्व को जानते हैं, समझते हैं, बहुत कम ही लोग हैं। When life was first formed in the oceans, है ना, तालाबों में, झीलों में, जब बड़े बड़े नहरों में, पॉन्ड में, तालाबों में जब जीवन पहली बार बना, इट वॉज सोयल विच सपोर्टेड इट, मेड इट। और वह मिट्टी ही था जो लाइफ को, जीवन को बनाने में, उसकी उत्पत्ति करने में सहायता दिया, सपोर्ट किया। व्हाट इट इज टुडे, आज क्या? अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट, आज देखो, अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड, एनिमल्स। आज एक विशाल संख्या में बहुत तरह तरह के पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षियाँ और जानवर हैं। पहले तो लाइफ की स्टार्ट ओशियन से हुआ, उसके बाद आज देखो, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, मैन वॉज क्रिएटेड बट मैन हैज नो फीलिंग फॉर मी। और एक लंबे समय के बाद आदमियों को बनाया गया, लेकिन ये आदमी ही मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग को नहीं समझते। You may feel I am a dead thing। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मरी हुई चीज हूँ, वस्तु हूँ? The soil fairy went on, but I am not। I am very much alive like all of you। फिर soil fairy ने कहा कि मैं तुम लोगों जैसा ही जीवित हूँ। Apart from minerals and chemicals, millions of microbes and teeny creatures such as earthworms live inside me and keep me alive and healthy। बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं और जैसे अर्थवर्म, जो हमारे नीचे ही पाया जाता है, हमारे अंदर ही रहते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं, और वो उनको हम जीवित रखते हैं, और उनके इस क्रियाक्रम से हम भी अपने आप को जीवित महसूस करते हैं। It is only when I am alive that trees and plants can grow on me। ठीक है, यह मैं केवल जीवित हूँ तभी, और एनिमल्स, प्लांट्स, ट्री सब मेरे ऊपर उगे हुए हैं और जमे हुए हैं या फिर जीवित हैं। This vegetation is food for you and all insect। और यही एक क्रम है जिसमें सभी प्रकार के लोगों को, जीवों को भोजन मिलती है, बर्ड एंड एनिमल, चाहे पक्षी हो या जानवर हो। None of you can live without me। आप लोगों में से कोई भी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता है, उसने कहा। उसने कहा ये बात, सोयल फेरी ने ये बात कही। But for so many years now human beings have been trying to kill me, said the soil fairy, both sad and angry। फिर वह मिट्टी की देवी दुख होकर भी, गुस्से में भी होकर कह सकते हैं, वो कहती है कि कुछ सालों से मानो मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। वो भरे मन से, दुख से ये बात कहती है। हाउ कैन यू से दैट, आस्क्ड बच्चू।
पुज्जल, यानी बच्चों व्याकुलता से यह पूछता है कि आप यह कैसे कर सकती हैं। वेल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरणतः देखिए, रिप्लाइड द सॉइल, यानी उस मिट्टी के देवी ने उत्तर दिया, योर होम्स, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स गिव ऑफ मेनी केमिकल्स विच इंटर मी, तुम्हारे घर, कार्यालय, कंपनियां, खेत बहुत से ऐसे हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकालते हैं जो मेरे अंदर ही जाता है। द माइक्रोब्स एंड मिनट्स क्रीचर्स दैट लाइव इनसाइड मी डाई, और मेरे मिट्टी में रहने वाले, यानी मेरे नीचे, मेरे अंदर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जो छोटे जीव हैं, माइक्रोब्स छोटे जीव हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है उस केमिकल्स के कारण। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आई विल आल्सो डाई बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट प्लांट्स लाइफ विदाउट देयर हेल्प, और वो कह रही है कि मैं उन कीड़ों मकोड़ों के बिना मैं प्लांट्स लाइफ यानी पौधों को भी सपोर्ट यानी मदद करना बंद कर दूंगी, तो कुछ समय के बाद मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। आई विल देन बिकम बैरन सॉइल, तो मैं कुछ दिनों बाद मैं बंजर जमीन बन जाऊंगी या बंजर मिट्टी बन जाऊंगी। उसने यह बात किससे कहा? बच्चों से कहा। किसने कहा? फेरी, सॉइल फेरी ने कहा। इतना आप टिक कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बाकी का पार्ट बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो।